दुनिया एक बार फिर एक बहुत बड़े संकट के मुहाने पर खड़ी है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव इस कदर बढ़ चुका है कि एक छोटी सी गलती भी एक बहुत बड़ी जंग छेड़ सकती है। और ये सिर्फ कोई बयानबाजी नहीं है, ये एक सीधी चेतावनी है राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से, जो साफ दिखाती है कि मामला कितना गंभीर है। ये एक धमकी से ज्यादा एक डेडलाइन की तरह लग रहा है। तो सिचुएशन ये है, एक तरफ अमेरिका का एक बहुत बड़ा ताकतवर नौसैनिक बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है और दूसरी तरफ ईरान के लिए एक अल्टीमेटम है। हालात किसी भी पल हाथ से निकल सकते हैं। तो चलिए जरा डिटेल में देखते हैं कि ईरान को घेरने के लिए असल में कितनी बड़ी मिलिट्री पावर इकट्ठा की गई है। इस पूरे बेड़े की कमान संभाल रहा है यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप। ये कोई मामूली जहाज नहीं, ये एक न्यूक्लियर पावर से चलने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है। पहले इसे वेनेजुएला भेजा जा रहा था, लेकिन अब इसका मिशन ईरान है। और जरा इस नंबर को देखिए, 270 से ज्यादा। सिर्फ ये एक कैरियर ग्रुप अपने साथ 270 से ज्यादा लड़ाकू विमान लेकर चल रहा है। आप सोच सकते हैं कि ये कितनी जबरदस्त हवाई ताकत है। और इसमें F-35 और सुपर हॉर्नेट जैसे दुनिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स शामिल हैं। साथ में है EA-18G ग्राउलर जैसे स्पेशल एयरक्राफ्ट, जिनका काम है दुश्मन के रडार और डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से जैम कर देना। और तो और इनके साथ खतरनाक टोमाहॉक मिसाइलों से लैस डिस्ट्रॉयर्स और न्यूक्लियर सबमरीन्स भी हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ईरान का सामना सिर्फ एक बेड़े से नहीं है। असल में उसे चारों तरफ से घेरा जा रहा है। अरब सागर में अब्राहम लिंकन है, तो लाल सागर में यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट तैनात हैं, और जमीन पर आसपास के एबेस से F-15 B-2 बॉम्बर्स और MQ-9 रीपर ड्रोन भी पूरी तरह से तैयार हैं। तो ये तो हुई मिलिट्री की बात। अब जरा देखते हैं कि डिप्लोमैटिक फ्रंट पर, यानी बातचीत के मोर्चे पर क्या चल रहा है। ये एक तरह से शब्दों की जंग है। यहाँ पर कहानी के दो बिल्कुल अलग अलग पहलू हैं। अमेरिका का कहना है, या तो अभी डील करो वरना ऐसा हमला होगा जो पहले कभी नहीं देखा। दूसरी तरफ ईरान का जवाब है, बातचीत हमारी प्रायोरिटी नहीं है, हम अपनी हिफाजत के लिए 200% तैयार हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी घेराबंदी और दबाव का आखिर मकसद क्या है? मतलब क्या सिर्फ हवाई हमलों से, सिर्फ बॉम्बिंग से अमेरिका ईरान में रिजीम चेंज, यानी अपनी मर्जी की सरकार ला सकता है? देखिए, ईरान को इराक या लीबिया समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। क्यों? पहली बात, इसकी आबादी 9 करोड़ से ज्यादा है। दूसरा, इसका इलाका बहुत बड़ा और पहाड़ी है, जो किसी भी सेना के लिए एक बुरा सपना है। और सबसे अहम, यहाँ एक बेहद ताकतवर और वफादार सेना है, जिसे रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC कहते हैं। और अगर हम इतिहास को देखें तो ये साफ है कि सैन्य हमलों से किसी देश में लोकतंत्र लाना लगभग नामुमकिन साबित हुआ है। चाहे वो 2003 का इराक हो, 2011 का लिबिया या फिर सीरिया, हर जगह नतीजा क्या निकला? अराजकता, गृह युद्ध और आइसिस जैसे खतरनाक आतंकी गुटों का जन्म। तो अगर सीधा हमला मुमकिन नहीं है और हवाई हमलों का रिकॉर्ड भी कुछ खास नहीं है, तो फिर असल प्लान क्या हो सकता है? अगर डायरेक्ट अटैक काम नहीं करेगा, तो फिर असली गेम क्या है? इस असली खेल को समझने के लिए हमें एक टर्म समझना होगा, प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर या छद्म युद्ध का मतलब होता है एक ऐसी लड़ाई जिसमें दो बड़ी ताकतें सीधे आपस में नहीं लड़ती, बल्कि वो उस इलाके के छोटे छोटे गुटों का इस्तेमाल करके एक दूसरे से लड़ती हैं। तो थ्योरी ये कहती है कि अमेरिका एक दो तरफा जमीनी हमला करवा सकता है। पहला मोर्चा पश्चिमी सीमा पर, जहां इराक और सीरिया से कुर्द लड़ाकों को ईरान पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, और दूसरा मोर्चा पूर्वी सीमा पर, जहां पाकिस्तान से जैश अल अदल जैसे बलोची अलगाववादी गुटों को सपोर्ट देकर हमले कराए जाएं। मतलब प्लान साफ है, जमीन पर लड़ेंगे ये लोकल ग्रुप्स, और अमेरिका आसमान से उन्हें अपनी जबरदस्त एयर पावर से कवर देगा। लक्ष्य ये है कि ईरान को अंदर से ही इतना कमजोर कर दिया जाए कि वो टूट जाए, और ये सब बिना एक भी अमेरिकी सैनिक को जमीन पर उतारे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मिडिल ईस्ट एक और भयानक और विनाशकारी प्रॉक्सी वॉर की आग में झुलसने वाला है? इसका जवाब तो शायद सिर्फ वक्त ही दे पाएगा।